हेलो एवरीवन। तो आज जो है कार्बन और इट्स कंपाउंड में आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो का मतलब होता है सेम, जो कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हों उनको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं, जैसे कि H2, Cl2, O2, N2। और ज़रूरी नहीं है ये, इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे P4, S8। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। और जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक, जैसे कि CH4। तो कार्बन अलग है, इसमें हाइड्रोजन अलग है, दो एटम है। NH3 नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और HCl। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट टाइम हमने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी कोवलेंट बॉन्ड देखा था। कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रावेलेंट होता है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखे थे। ठीक है, और फिर अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो है ना, कंपाउंड्स शेयरिंग से मिलके बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इसका क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और जब फॉर्मेशन होती है कोवलेंट बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सिर्फ शेयर करते हैं। ठीक है, और शेयरिंग करते हैं तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, चार्ज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो शेयर करते हैं, आयंस बनाते ही नहीं है, इसलिए क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो देखो, क्या बताने की कोशिश करी थी, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे हाइड्रोजन है ये, और एक और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को अपना डिप्लेट कंप्लीट करना है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कहता है कि भाई तू बीच में रख दे इलेक्ट्रॉन, और है ना, अगर तू बीच में रख देगा तो तू भी यूज़ कर लेना उसको और मैं भी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इनके बीच में शेयरिंग हो जाती है, तो ये भी इसको बीच में रख लेता है और ये भी इसको बीच में रख लेता है, तो इसका भी अपना डिप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इस वाले का भी अपना डिप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कंप्लीट चार्ज हो गया। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं, और ये जनरली किसके अंदर होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। और कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है जो, और ये कैसे बनते हैं, ओनली नॉन मेटल्स होते हैं वो ही बनाते हैं, जबकि आयनिक मेटल और नॉन मेटल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड घर में यूज़ करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड नमक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं जनरली, एक्सेप्शंस हर जगह हैं। ठीक है, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है रूम टेम्परेचर के अंदर, और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो इन आयनिक कंपाउंड के अंदर ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे से बाइंड करते हैं एक दूसरे को, तो इसी वजह से जो अच्छे से बाइंड होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जबकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब कि है ना, एक जैसे पोलर अगर हैं तो वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वाटर क्या होता है, पोलर होता है, उसके अंदर डायपोल होता है, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के क्या होता है, एक तरफ
पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि ये पोलर है वाटर, तो है ना, ये नॉन पोलर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। पोलर पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर के अंदर होगा, ठीक है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, ये मतलब पानी में उसको डिज़ोल्व करो तो होंगे ही नहीं, ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ये कितनी भी क्वांटिटी हो इसकी, कितना भी साइज़ हो, कुछ भी हो, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। और कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं तो नॉन पोलर सोल्यूबल हो जाते हैं इसमें, पोलर में भी, जैसे कि वाटर है ये पोलर है, लेकिन ये नॉन पोलर में भी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर भी क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगेन सम एक्सेप्शंस आर देयर। इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ये कोवलेंट हैं लेकिन फिर भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कंडक्टिविटी की, तो आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड अगर स्टेट में हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मेल्टेड फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड है, अगर ये सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एन पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव का स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब मोल्टन स्टेट में हो जाते हैं तो एन अलग हो जाता है और सी एल नेगेटिव अलग हो जाता है। इसी तरीके से वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड आयनाइज हो जाता है, एन पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव के अंदर टूट जाता है और अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज होता है और इसीलिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद जो कोवलेंट कंपाउंड हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आयन्स ही नहीं होते इसके अंदर, आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे, तो इसलिए ये बेड कंडक्टर होते हैं या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं। एक और चीज़ है दैट इज़ रिएक्शंस। तो रिएक्शंस जो होते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक रिएक्शन जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती है और ऑलवेज जो है वो कंप्लीट रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, AgNO3 को NaCl के साथ जब ऐड किया जाता है तो AgCl बनाता है प्लस NaNO3 बनाता है, ठीक है। सोडियम, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोवलेंट कंपाउंड के नेचर ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन जनरली स्लो होती है और कभी कंप्लीट प्रोसीड नहीं होती है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर जब रिएक्शन होती है तो मिथाइल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ बात की हमने कंपैरिजन किया आयनिक और कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।